हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 9 में थ्योरम 9.8 का आज हम लोग थ्योरम 9 पॉइंट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो इस थ्योरम में देखिए क्या दिया है कि इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल दैट इज दे आर कॉन्साइक्लिक। ओके, तो इसमें एक फिगर दिया हुआ है और इसने क्या बोला इसको चलिए समझते हैं। इसने ये बोला है कि इफ अ लाइन सेगमेंट, कि अगर कोई एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग टू पॉइंट, जो कि ज्वाइन कर रहा है टू पॉइंट ए बी, यहां पर ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। सबटेंड्स इक्वल एंगल, जो कि क्या बना रहे हैं, इक्वल एंगल बना रहे हैं यहां से, ठीक है। एट टू अदर पॉइंट, दो अन्य पॉइंट होगा जिसपे इक्वल एंगल बना रहे हैं लोग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, इस लाइन के सेम साइड में वो दोनों एंगल इक्वल बन रहे हैं, ठीक है। लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड में बनेगा। द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, तो एंड बोला कि दैट इज दे आर कंसाइक्लिक। मतलब ये है कि जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसके सेम साइड पे दो पॉइंट है और उन दोनों पॉइंट से जो एंगल बनेगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और ये जो दो पॉइंट यहां पर है और दो पॉइंट ऊपर है इसके, तो ये जो 4 पॉइंट आगे 4 पॉइंट्स हैं ये सभी क्या है, कॉन्साइक्लिक हैं। इसका मतलब ये है कि ये चारों पॉइंट क्या है, इस सर्कल के ऊपर है, ठीक है। आगे दिया भी है कि द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, तो एक सर्कल पर है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। पहले ये लिखते हैं हम लोग कि गिवन क्या है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसमें कि गिवन है हम लोग को। तो गिवन में हम लोग लिखेंगे कि लाइन सेगमेंट ए बी सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट सी एंड डी। तो जो लाइन सेगमेंट ए बी है ये सबटेंड कर रहा है इक्वल एंगल कौन से पॉइंट पे, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, दो पॉइंट पे हम लोगों ने इसको गिवन दिया है, ये गिवन है, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट पर क्या कर रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब ए सी बी और ए सी डी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये हम लोगों ने कर दिया इक्वल और इसको बोल दिया इक्वेशन 1। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ में हम लोग लिखेंगे कि ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक। इसका मतलब ये है कि कॉन्साइक्लिक है, इसका मतलब ये कि ये जो 4 पॉइंट है ये सभी क्या है, सर्कल के ऊपर है, ठीक है। इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं। तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे कि इफ ए बी सी डी आर नॉन कोलिनियर, अगर ये 4 पॉइंट नॉन कोलिनियर है तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। कोलिनियर क्या होता है कि एक सिंगल लाइन है, सभी पॉइंट इसी लाइन पर अगर आ जाएंगे, मान ले 4 पॉइंट है और चारों पॉइंट क्या हो गए, 4 पॉइंट इसी सेम लाइन पर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। और अगर ये चारों पॉइंट इस सेम लाइन पे नहीं आएंगे तो ये नॉन कोलिनियर होते हैं, सिंपल सा, ठीक है। तो प्रूफ में लिखेंगे कि इफ ए बी सी डी आर नॉन कोलिनियर, अगर ए बी सी डी क्या है, नॉन कोलिनियर है, देन तब क्या होगा, देखिए यहां पे, देन ए बी सी लाई ऑन द सर्कल, ठीक है। तो ए बी सी क्या होंगे, लाई करेंगे, ठीक है, किस पर, सर्कल पर, ठीक है। तो ए बी सी कहां पर होंगे, किसी सर्कल पर ही होंगे, ठीक है, इस सर्कल पर होंगे। इसके बाद अगर ए बी सी अगर ये किसी एक सर्कल पर तीनों पॉइंट है तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी डैश बी, एंगल ए डी डैश बी। अब ये दोनों इक्वल होगा तो इसका रीजन हो जाएगा एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ये वाला थ्योरम कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी लाइन सेगमेंट में, ठीक है, किसी सेम सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है। तो ये सेम सेगमेंट में ये दोनों एंगल बन रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ए बी से ए सी बी बना और ए बी से ही क्या बना, ए डी डैश बी बना, तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको हम लोगों ने कल इसका थ्योरम पढ़ा था, ठीक है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम 1 एंड सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। इक्वेशन 1 और सेकेंड में देखें तो एंगल ए सी बी इक्वल टू
ADB दिया है फर्स्ट में, और एंगल ACB इक्वल टू एंगल D डैश B दिया है। इसका मतलब यहाँ पर भी एंगल ACB का वैल्यू दिया है और यहाँ पर भी एंगल ACB का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ACB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ADB इक्वल टू एंगल AD डैश B, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि ये वाला एंगल हम लोग को, ये D जो है ये क्या करना है, इस पॉइंट पे लाना है, ठीक है। तो अब हम लोग एक ट्रायंगल देखते हैं, एंगल BD डैश और D, ये दोनों ये एक ट्रायंगल है बन रहा है यहाँ पर, इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल BD डैश D। तो यहाँ पर देखें तो ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पर और ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पर, इन दोनों को ऐड करने पे ये बाहर वाला एंगल आता है। ये हम लोगों ने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एंगल AD डैश B इक्वल टू एंगल ADB प्लस, अब ये एंगल हम लोगों ने इसको क्या मान लिया है, एंगल 1 माना है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे एंगल 1। तो इन दोनों का सम जो होगा इसके इक्वल होगा, ठीक है, बाहर वाले एंगल के इक्वल होगा। ये कैसे होगा, तो इसका रीजन हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे कि बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या प्रॉपर्टी। अब यहां पर हम लोगों ने अभी इसको इक्वेशन थर्ड में देखिए, अभी हम लोगों ने एंगल ADB और एंगल AD डैश B दोनों को क्या किया, इक्वल किया। तो यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एंगल AD डैश B इक्वल टू, अब एंगल ADB को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल AD डैश B। तो हम लोग लिखेंगे एंगल AD डैश B प्लस एंगल 1। इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल AD डैश B माइनस एंगल AD डैश B इक्वल टू एंगल 1। अब यहां से इन दोनों को सेम है तो सेम नंबर में सेम नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा 0 आता है। तो इसलिए यहाँ पर एंगल 1 की जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये एंगल है ही नहीं, ये 0 डिग्री है तो ये एंगल बनेगा ही नहीं कुछ, ठीक है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर ना होकर के इस D डैश के ऊपर ही है, ठीक है ना। तो एंगल D डैश और एंगल D दोनों एक ही पॉइंट पे है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसमें बोल सकते हैं क्या, इसमें हम लोग लिखेंगे कि एंगल D जो है coincides with एंगल D डैश, ठीक है। तो जो D पॉइंट है यहाँ पर ये क्या कर रहा है, coincides कर रहा है with D डैश, ठीक है। तो यहाँ पर D और D डैश एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, coincide कर जा रहे हैं, एक दूसरे को ऊपर आ जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने लिखा था कि ABC क्या होंगे, सर्कल पर लाई करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने D के बारे में कंफर्म हम लोग को नहीं था कि ये जो पॉइंट D है ये सर्कल के ऊपर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर जो D है ये क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर जा रहा है D डैश के साथ। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो D पॉइंट है, तो जो पॉइंट D है ये क्या होगा, लाई करेगा सर्कल को। तो हम लोग लिखेंगे कि D ऑल्सो लाई ऑन द सर्कल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया कि हम लोग को क्या करना था, हम लोगों को प्रूव करना था कि ABCD ये चारों पॉइंट क्या करते हैं, आर कॉन्साइक्लिक, मतलब ये कि चारों पॉइंट क्या होते हैं, इस सर्कल पर लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रूव किया था अभी कि ABC ये 3 पॉइंट तो लाई हो गया था सर्कल पर। अभी हम लोगों ने D को भी प्रूव कर दिया कि क्या करेगा, सर्कल पर ही होगा, लाई करेगा। तो आज हम लोगों ने थ्योरम 9 पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।